आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है 2012 में हुआ उत्तराखंड की बेटी के साथ दिल्ली में हुआ जघन्य हत्याकांड, जिसमें किरण नेगी के साथ कथित रूप से बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। यह केस छवाला केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें राहुल उम्र 26 साल, रवि और विनोद दोनों 22 साल के ने पहले कथित रूप से किरण का ब्रूटल रेप किया और फिर विक्टिम की मौत हो गई। विक्टिम की कटी फटी बॉडी पर कई घाव ऑटोमोबाइल टूल्स, अर्दन पॉट्स व अन्य चीजों से किए हुए पाए गए। मुख्य बात यह है कि इस कांड में अभियुक्तों को लोअर और हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, पर साक्ष्य की कमी और ठीक तरीके से तफ्तीश न होने के कारण अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है अंकिता भंडारी केस में, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी में घटित हुआ। हिंदुस्तान में किसी घटना को मुद्दा बना कैंडल मार्च निकालना और धरने प्रदर्शन करना तो एक आम बात बन गई है। पर दुखद ये है कि जितनी जल्दी हम मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, उतनी ही जल्दी हम अक्सर मुद्दों को भूल भी जाते हैं, अपनी दैनिक लाइफ साइकिल में व्यस्त हो जाते हैं। शायद स्वार्थ और अपना जीवन हम पर हावी हो जाता है। पर किसी भी हाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस को जीवंत रखने का बीड़ा उठाया है एडवोकेट नवनीश नेगी ने, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी के परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। एडवोकेट नवनीश नेगी के प्रयासों से कोर्ट ने अंकिता भंडारी के माता पिता को पिटिशनर नंबर 2 और 3 बनाया है और अपने ग्रीवेंसेस रखने का कोर्ट के समक्ष मौका प्रदान करवाया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग हमने पिटीशन फाइल करते हुए की है और इस पिटीशन के साथ एक एप्लीकेशन अंकिता के माँ बाप ने मूव करी थी खुद को पार्टी बनाने के लिए, तो वो एप्लीकेशन अलाउ हुई है और कोर्ट ने अंकिता के माताजी और पिताजी को इस पिटीशन के पिटीशनर नंबर 2 और 3 बनाया है और ये कहा है कि अगर कोई भी ग्रीवांसेस हैं तो एफिडेविट के फॉर्म में वो अगली तारीख तक उसके पहले वो फाइल कर दें। एडवोकेट नवनीश ने यह साफ किया कि एसआईटी का कहना है वनंतरा रिजॉर्ट के डिमोलिश साइट से कोई भी एविडेंस इकट्ठा नहीं किया गया। खास तौर पर एडवोकेट अवनीश ने बताया कि एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि डिमोलिश साइट से रिजॉर्ट की उन्होंने कोई भी फोरेंसिक मटेरियल रिकवर नहीं किया है। दूसरा पहलू जो इस पिटीशन का था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, और पिछली डेट में ये कहा गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, एसआईटी को, कि वो लिखित रूप में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, तो वो कोर्ट के सामने थी और हमने कोर्ट से कहा, जिस इन्वेस्टिगेशन जो स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट ये कहती है कि कोई भी फॉरेंसिक मटेरियल उस डिमोलिश साइट से, जो डिमोलिशन साइट से उन्होंने बरामद नहीं किया है। कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई फॉरेंसिक मटेरियल उस डिमोलिश साइट से एसआईटी का कहना है अपनी एफिडेविट पर उन्होंने रिकवर नहीं किया है। बकौल एडवोकेट अवनीश, एसआईटी ने अभी तक तथाकथित मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य का मोबाइल भी बरामद नहीं किया है और न ही विक्टिम अंकिता भंडारी का भी मोबाइल बरामद किया गया है। दूसरी चीज जो कहते हुए आए हैं अपनी स्टेटस रिपोर्ट पे कि जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्य और अंकिता का मोबाइल भी अब तक रिकवर नहीं हुआ है। इससे एडवोकेट अवनीश नेगी को लगता है कि इस बात के बहुत बड़े मायने होने वाले हैं और इससे बहुत बड़ी बेयरिंग्स होंगी। तो दो चीजें बहुत स्पेसिफिक वो कहते हुए हैं। अब इसके क्या मायने हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या आगे किस तरह की चार्जशीट फाइल होगी, इसके बहुत बड़े मायने होने वाले हैं, बहुत बड़ी बियरिंग्स होंगी इसकी। एडवोकेट नवनीश ने यह खुलासा कर दिया कि एसआईटी का पहले ये कहना कि डिमोलिश साइट से फोरेंसिक एविडेंस रिकवर कर लिए गए हैं एक कोरा झूठ है। एसआईटी टीम द्वारा हमने कहां पर इसको घटना हुआ है वहां पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहां पर भी हमने देखा है और कहां पर इसको डेड बॉडी मिला है, वो सारा जहां पर हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहां पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया है, जैसे कि एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है। तो जो पिछली डेटों तक कहा जा रहा था, एसआईटी की चीफ ने कहा था कोर्ट के सामने कि हमने फॉरेंसिक मटेरियल कलेक्ट किए हैं उस डिमोलिश साइट से जिसका डिमोलिशन वहाँ की स्थानीय विधायक द्वारा किया गया था और वो डिमोलिशन से पहले उन्होंने कलेक्ट किया है, वो बात झूठ निकली है क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट उनकी ऐसा कुछ नहीं कहती है। एक मुख्य इंफॉर्मेशन एडवोकेट नवनीश नेगी ने यह भी दी कि पिटिशनर, जो कि एक पत्रकार है, उन पर एसआईटी ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा क्राउड फंडिंग कर पैसे का मिसयूज किया गया, जो कि निराधार है। हमने इसमें और एक दूसरा पहलू था जो इस
याचिका के याचिकाकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, उन पर कुछ एलिगेशन लेते हुए आया है एसआईटी। उनका कहना है कि ये क्राउड फंडिंग के नाम पे जो फंडिंग हुई है उसका मिसयूज हो रहा है। हमने ओरल में हालांकि उसको अपोज किया। हमने कहा कि क्राउड फंडिंग से जो भी याचिकाकर्ता ने उन 50,000 जो जमा किए उसमें खुद 1,000 कंट्रीब्यूट करके उन्होंने अंकिता के माता पिता को ये चेक के माध्यम से दे दिया है, एक बात। और ये इकलौती क्राउड फंडिंग नहीं हो रही है इस मामले में, और सारी ही क्राउड फंडिंग्स, हर क्राउड फंडिंग्स बहुत अच्छी मंशा से और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई है। और अगर कुछ भी गलत हुआ है क्राउड फंडिंग में, या याचिकाकर्ता ने कुछ भी गलत मिसयूज किया है उस पैसे का, तो आपको चाहिए कि आप उसके खिलाफ एक्शन लें, तो फिर जो भी उसका जवाब होगा वो अप्रोप्रिएटली दिया जाएगा। तीसरी बात, कुछ केसेस के बारे में उन्होंने सवाल उठाए हैं याचिकाकर्ता, उसका हम पूरा जवाब देंगे, क्योंकि कोई भी केस एज सच उसके खिलाफ पेंडिंग नहीं है। एक केस उसमें से हाई कोर्ट से ही स्टे है, 2 में एक्विटल उनका ऑलरेडी हो चुका है, और दोनों बहुत पेटी नेचर के केसेस हैं जो पत्रकारिता करते हुए सिस्टम के खिलाफ या तीखे सवाल उठाएगा। अमूमन ऐसे केसेस लाद दिए जाते हैं, हो जाते हैं, तो उसका भी हम स्पष्टीकरण लिखित रूप में देंगे कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने ये सब कुछ सुना, ओरली सुना, बहुत उस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया। तो अब हमसे ये कहा है याचिका, अब क्योंकि इस याचिका के 3 याचिकाकर्ता हैं, तीनों ही इसका जवाब देंगे, और फिर हमें लगता है कि इसमें फाइनल जो भी आर्गुमेंट होगा आपके सामने होगा। एडवोकेट नवनीश द्वारा यह भी खुलासा किया गया कि एसआईटी ने अपनी जांच में किसी भी वीआईपी का रोल नहीं पाया है। हाँ, उनका कहना यह है कि किसी ऐसे वीआईपी शख्स का कोई नाम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी एविडेंस वो कलेक्ट करने में नाकाम रहे हैं जैसे जिससे किसी वीआईपी के नाम का खुलासा हो। एडवोकेट अवनीश का एक बड़ा दमदार सवाल एसआईटी से यह है कि चलो कथा कथित मुख्य अभियुक्त का मोबाइल एसआईटी को नहीं मिला, पर एसआईटी को नंबर सिम का तो पता है ना, तो उससे तथा कथित मुख्य अभियुक्त की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली गई? देखिए ना, 2 चीजें जब मैंने कहा कि वो जो अहम मोबाइल है, एक तो जो मेन मुख्य अभियुक्त का मोबाइल है उसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने रिकवर ही नहीं कर पाए। तो मोबाइल का रिकवर ना होना एक चीज है, लेकिन जो सिम है, आपको सिम नंबर तो पता है ना एसआईटी को, तो सिम से आपने कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाली है अभी तक। तो वो वीआईपी हो, वो वीआईपी ना हो, उस बात का तो खुलासा तब होता जब वो मोबाइल रिकवर होता, या उस नंबर की आपको जानकारी है, उस सिम नंबर की, उसको आप ट्रेस आउट करते हैं। तो वहां उस सारे मामले पर साइलेंट है एसआईटी, कुछ नहीं कहा है एसआईटी ने। एडवोकेट अवनीश ने यह गंभीर चिंता जाहिर की कि कहीं ये अंकिता भंडारी केस भी किरण नेगी की केस की राह पर न चल पड़े और सही जांच के अभाव का अभियुक्त फायदा उठा ले। एसआईटी ने सीडीआर रिकॉर्ड्स, जो पुलकित आर्या के नया नंबर है, उसकी कुछ सीडीआर रिकॉर्ड्स का हवाला दिया है, और जो इस केस के जो सह अभियुक्त हैं अंकित और सौरभ, उनके मोबाइल नंबरों की जरूर सीडीआर रिकॉर्ड्स का खुलासा कुछ किया है। लेकिन जो हमारी अहम चिंता थी कि जो मुख्य अभियुक्त का मोबाइल नंबर है, मुख्य अभियुक्त का जो सिम नंबर है, और जो पीड़िता का, वो तो रिकवर नहीं हुए हैं। देखिए, अब जो ऑन द फेस ऑफ जो भी उन्होंने लाए हैं अपनी एसआईटी में, अपनी उसमें, अभी हम लोग भी इसकी गहन अध्ययन करेंगे। जो भी एविडेंस या स्टेटस रिपोर्ट आई है उसका हम भी गहन अध्ययन करेंगे और संभवतः आप लोगों से साझा करेंगे। जो भी वकील साथी हमारे इन्वॉल्व हैं इसमें, उनसे हम चर्चा करेंगे सवाल। एडवोकेट अवनीश नेगी ने यह बड़ा सरप्राइजिंग बताया कि कैसे एक कमरे या स्थान पर किसी के होने के उपरांत कोई भी फोरेंसिक एविडेंस ना मिले। अब देखिए इस बात को, ये कितनी रेलेवेंट बात है कि एक आदमी अगर 1 घंटे भी किसी कमरे में रह रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई फोरेंसिक एविडेंस ना मिले। यहाँ तो ये कह रही है एसआईटी की नहीं, कोई फोरेंसिक एविडेंस मिला ही नहीं है। एडवोकेट नवनीश के सहयोगी वकील ने मेंटेन किया कि एसआईटी ने कबूल किया है कि डिमोलिश साइट से उसने कोई भी बायोलॉजिकल फोरेंसिक एविडेंस बरामद नहीं किया, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स इत्यादि एविडेंस है। जबकि आपने अपने जवाब में ये स्वीकार किया है कि कोई भी फोरेंसिक बायोलॉजिकल चीज हमें वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई, और फिंगरप्रिंट भी और ना हमने वहां से फिंगरप्रिंट कोई कलेक्ट किए हैं। तो कोई
जो अभी किरण नेगी वाले सवाल को इन्होंने अभी बताया था, उसमें यही वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट किया कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लेथार्जिकनेस थी। उन्होंने प्रॉपर फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर जो गवाही थी उनको नहीं लिया, और इस मामले में भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यही लीपापोती कर रही है। और उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हमने उस स्थान से जो कि डिमोलिश कर दिया गया, इस तरह के ना तो कोई फॉरेंसिक एविडेंसेस जो होती हैं, बाल होते हैं, ब्लड स्टेन्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती है, वो कुछ उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, वो उन्होंने अपने जवाब में दिया है। तो वो जानबूझकर लीपापोती कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोगों ने कहा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराएं, जिससे कि जो दोषी हैं उनको सही तरह से सजा मिले, और ऐसा ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते फिर किरण जैसा हाल इसका भी हो। इसी आधार पर किरण नेगी केस शिथिल पड़ा था और अब क्या एसआईटी ये सब जानबूझकर कर रही है जिससे केस को कमजोर किया जा सके। एडवोकेट नवनीश नेगी ने मीडिया का भी आह्वान किया कि इस केस को वो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कवर करे, और वो हमारी जिम्मेदारी भी है, ऐसे मीडिया आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एडवोकेट नवनीश नेगी द्वारा इस पर भी प्रकाश डाला गया कि जितने भी गवाह हैं इस केस में वो ज्यादातर कमजोर तबके से हैं और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। कि जो भी एविडेंसेस हैं, मतलब वो ओरल एविडेंसेस भी हैं इस केस में, आई विटनेसेस हैं, बहुत गरीब और कमजोर बैकग्राउंड के लोग हैं। तो हमारी चिंता इस पिटीशन में ये भी थी कि जो भी विटनेसेस हैं इस केस के, उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है ना, और वो भी कब तक अपने उन स्टेटमेंट्स में खड़े रह पाएंगे अगर उनको कोई प्रोटेक्शन, कोई इस तरह का भरोसा नहीं दिया जाएगा। एडवोकेट नवनीश नेगी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी को मुंबई से इस केस में दो धमकी भरी थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं और पुलिस ने इसकी एफआईआर भी लिखी है, पर फिर भी एसआईटी कह रही है कि गवाहों ने खतरे की कोई बात नहीं की। तो उनका जवाब अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जवाब में ये कहना है कि नहीं साहब, ऐसी किसी की कोई शिकायत ही नहीं है कि उनको कोई थ्रेटन किया जा रहा हो। एक चीज हमारा कहना यह है कि इस याचिका के याचिकाकर्ता को आशुतोष नेगी साहब को दो कॉल से बंबई से थ्रेट कॉल्स मिली हैं, उसकी एफआईआर आपने रजिस्टर की है। तो बजाय आशुतोष नेगी को आप प्रोटेक्शन देने के, आप उसके खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस तरह का जवाब आप लेकर के आए हैं। तो ये हमारी चिंता है कि इस केस के जो भी विटनेसेस हैं, ये एसआईटी इंश्योर करे कि वो उनको पूरा प्रोटेक्शन दी जाए। द भारत इंडिया को विशेष रूप से यह भी चिंता है और उसका अथॉरिटी से आग्रह है कि एडवोकेट नवनीश नेगी को भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, जिससे वो निर्भीक हो, बिना किसी विघ्न के केस को अपने अंजाम तक ले जाएं और अभियुक्तों को सजा एवं अंकिता भंडारी को न्याय दिला सके। द भारत इंडिया की अंकिता भंडारी हत्याकांड की ग्राउंड रिपोर्ट।